नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जुलाई सन 2024। एकादशी तिथि मंगलवार सुबह 8:43 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर्स के लिए निकली 1500 पदों पर भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार की किडनी व लीवर रोगग्रस्त मरीजों को बड़ी सौगात। PGI में फ्री में मिलेगी ट्रांसप्लांट की सुविधा। हरियाणा में कौशल रोजगार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई सैलरी। हरियाणा में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्रुप C के 15,000 पद भरे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोनस अंकों के बगैर होगी भर्ती। हरियाणा सहित देश भर में 1 जुलाई से लागू हुए नए नियम। 3 नए क्रिमिनल कानून भी लागू। बताएंगे पूरी अपडेट। HBSC अपडेट। मार्कशीट का इंतजार कर रहे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म। आज से ले सकेंगे मार्कशीट। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर टोल टैक्स रेट में हुई बढ़ोतरी। महंगा हुआ सफर। सिम कार्ड से जुड़े जरूरी नियमों में हुआ बदलाव। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से ज्यादा किया सख्त। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम के लिए दौड़ेगी रोडवेज बस। बताएंगे टाइम और किराया। अंबाला में 14 को परिवहन मंत्री का आवास घेरेगा साझा मोर्चा। हिट एंड रन कानून का किया विरोध। जियो ने 395 और 1559 वाले प्लान किए बंद। 3 जुलाई से 25% तक महंगे हो जाएंगे रिचार्ज। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के भी टैरिफ रेट बढ़े। और हरियाणा में 1,18,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। विधानसभा चुनाव से पहले CM श्रेणी का ऐलान। TGT और PGT टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून सक्रिय होने से लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं इससे किसानों को भी जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। मानसून की अच्छी बारिश से धान की रोपाई जोर पकड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार माने तो सूबे में 1 से 5 जुलाई के दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अगले 2 दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2024 है। इन पदों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा पास हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राज्य में किडनी और लीवर रोगग्रस्त मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र मरीजों को 3 लाख रुपए तक की मुफ्त किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की सेवा की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा CM नायब सैनी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना के तहत भी 3 लाख रुपए के विशेष फिक्स्ड किडनी और लीवर ट्रांसपोर्ट पैकेज बनाने को मंजूरी प्रदान की है। सूबे के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस नई पहल के साथ चिन्हित मरीज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि PGIMS रोहतक में अब बिना किसी खर्च की चिंता के गंभीर किडनी और लीवर प्रत्यारोपण करवा सकेंगे। सूबे की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान करते हुए कहा कि HKRN के तहत कार्यरत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर्मचारियों के वेतनमान में 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। बता दें कि राज्य में HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा 1.8 लाख है। CM सैनी के निर्देश पर HKRN के तहत कार्यरत TGT व PGT शिक्षकों के सेवा कॉन्ट्रैक्ट में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब शिक्षक शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। 12वीं कक्षा के जो पास विद्यार्थी मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से 1 और 2 जुलाई को मार्कशीट वितरित की जाएगी। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कार्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों की मार्कशीट प्राप्त कर लें। बोर्ड की तरफ से लगभग 3 महीने पहले 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 1 जुलाई को मार्कशीट वितरित की जा चुकी है, तो वहीं आज यानी 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मार्कशीट वितरण किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक स्थित PGIMS के चौधरी रणवीर सिंह OPD के समय में बदलाव किया गया है। सोमवार से सुबह 9 बजे से खुलनी शुरू हो चुकी है। संस्थान प्रबंधन ने OPD के समय में बदलाव किया है। OT का समय अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। PGIMS निदेशक डॉक्टर SS लोचब ने बताया कि सोमवार से OPD समय में भी बदलाव किया गया है। OPD सुबह 9 बजे से शुरू होगी। OPD कार्ड सुबह 8:30 बजे बनने शुरू हो जाएंगे।
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के साथ लगते राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। अब यात्रियों की मांग पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से राजस्थान के खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा के संचालन को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे पहले कुरुक्षेत्र बस डिपो से हरिद्वार और मथुरा के लिए भी सीधी बस सेवा का संचालन शुरू हो चुका है। खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा के संचालन का यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा। यह बस NH 152D से होते हुए खाटू श्याम धाम तक का सफर तय करेगी। कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि खाटू श्याम धाम जाने वाले यह बस सुबह 8:30 बजे बस स्टैंड से रवाना होकर शाम को 4 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। इस बस में प्रति व्यक्ति किराए की बात करें तो 435 रुपए निर्धारित किया गया है। हरियाणा सहित देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके लिए 20,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही वर्चुअल कोर्ट के लिए जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके तहत गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों की अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी। हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नए कानूनों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सभी थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए कानूनों में दंड की बजाय न्याय पर ज्यादा फोकस किया गया है। लागू हुए नए कानूनों के तहत 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है। मॉब लिंचिंग यानी कि 5 या फिर इससे अधिक व्यक्ति मिलकर अब जाति या फिर समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो सभी को उम्र कैद की सजा होगी। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में अब 20 साल की कैद या फिर उम्र कैद का फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। तो वहीं दुष्कर्म पीड़िता का बयान कोई भी महिला पुलिस और अधिकारी उसके अभिभावक या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। किसी भी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध होगा। गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार रहेगा। देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या फिर जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों को आतंकवादी माना जाएगा। तो वहीं पॉकेट मार जैसी संगठित अपराधों पर भी नकेल कसी जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित हरियाणा कांग्रेस इसी साल अक्टूबर महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस ने इस बार 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर बढ़त हासिल की है। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी ने एक नई प्लानिंग बनाई है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान बचाओ यात्रा निकालने की योजना बनाई है। आगामी विधानसभा चुनाव में वोटर्स को रिझाने के लिए यह यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से लोगों में रोष बना हुआ है और जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में नजर आ रही है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए हैं। इसी महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगातार तीसरी बार कटौती की गई है। इसके अलावा जुलाई महीने से कई नए वित्तीय नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य आम जनता को वित्तीय लाभ और सहूलियत प्रदान करना है। बता दें कि 1 जुलाई से टाटा मोटर्स और हीरो मोटरकॉर्प ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन अब 2% तक महंगे हो जाएंगे, जो कि मॉडल के अनुसार अलग अलग होंगे। वहीं दूसरी तरफ हीरो मोटरकॉर्प ने भी अपने 2 पहिया वाहनों के दाम 1 जुलाई से 1500 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि मॉडल और बाजार के हिसाब से अलग अलग होगी। साथ ही 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियम भी बदल गए हैं। यदि अब कोई भी ग्राहक अपने सिम को बदलता है तो वह 7 दिन के बाद ही अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेगा। पहले यह समय सीमा 10 दिन की थी। वहीं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान में 10 से 24% तक की बढ़ोतरी की है। जियो और एयरटेल के रिचार्ज में बढ़ोतरी 3 जुलाई से लागू होगी, जबकि वोडाफोन के रिचार्ज में बढ़ोतरी 4 जुलाई से आरंभ होगी। जुलाई महीने में RBI के कैलेंडर के अनुसार बात करें तो बैंकों को 12 दिन की छुट्टी होगी। इसमें शनिवार और रविवार के अलावा विभिन्न राज्यों के त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में होंगी। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निष्क्रिय पड़े वॉलेट 20 जुलाई को बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वे वॉलेट बंद होंगे जिन्हें बीते 1 वर्ष के दौरान कोई भी लेन देन नहीं हुआ है और उनका बैलेंस 0 है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR को 31 जुलाई 2024 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद जुर्माने के साथ इसे 31 दिसंबर 2024 तक भी दाखिल किया जा सकता है। हरियाणा के 2 प्रमुख औद्योगिक शहरों के बीच सफर करना अब महंगा हो गया है। गुरुग्राम से फरीदाबाद आवागमन करने पर अब वाहनों को अपनी जेब को और अधिक ढीली करना होगा। टोल दरों में बढ़ोतरी के साथ ही मासिक पास बनवाना भी महंगा हो गया है। कार से अब एक साइड की यात्रा पर 10 रुपए और डबल जर्नी पर 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लोगों को इस रूट पर कार से अब सिंगल जर्नी के लिए 40 रुपए और 24 घंटे में आवागमन करने पर 60 रुपए टोल चुकाना होगा। बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोहना बल्लभगढ़ रोड वाहनों के लिए प्रमुख मार्ग है। ऐसे में इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को टोल टैक्स के रूप में अब ज्यादा
पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। नई टोल दरें 29 जून से लागू हो गई है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बंदवाड़ी में टोल प्लाजा है, जबकि सोना बल्लभगढ़ रोड पर बात करें तो धोज में टोल प्लाजा है। बताया जा रहा है कि बीओटी की शर्तों के तहत 3 साल में टोल रेट रिवाइज करने का प्रावधान है और अब 3 साल बाद टोल दरें बढ़ाई जा रही हैं। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ मरीजों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा की शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ पीजीआई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सिर्फ एडवांस आई सेंटर में शुरू किया गया है। इस सुविधा की बदौलत अब मरीज घर बैठे किसी भी शहर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिसमें कि मरीज को उसके अनुसार एक खास दिन और तारीख मिल सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को अब घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में इस सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। धीरे धीरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा को सभी ओपीडी में शुरू करने का प्रयास किए जाएंगे। अगर आप भी मोबाइल फोन यूजर्स हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की है। ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से हाल ही में सिम कार्ड से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है। इन्हीं बदलावों में से एक सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी का नियम भी है। बता दें कि 1 जुलाई से देश भर में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। करोड़ों सिम यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अब ट्राई की तरफ से सिम कार्ड से जुड़े हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर आप अपने सिम कार्ड को दूसरी कंपनी पर पोर्ट करवाते हैं तो आपको नए नियमों को ध्यान में रखना होगा। अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना चाहता है तो उसे पहले इसके लिए एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद उसे कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। मोबाइल नंबर यूजर्स को अपनी पहचान और सभी डिटेल की वेरीफाई करवाना होगा। यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भी पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे। नया सिम लेते समय यूजर्स को आवश्यक पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करनी होगी। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आरक्षण के आधार पर दिए जाने वाले 5 नंबर के बोनस के बिना ही भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी के 15,755 पदों के लिए दोबारा विज्ञापन निकाल दिया है। आवेदन के लिए 8 जुलाई लास्ट डेट तय की गई है। इन पदों में ग्रुप सी के लगभग 2000 नए पद भी शामिल किए गए हैं। पद ग्रुप संख्या 1, 2, 56 और 57 में आते हैं। जिन पदों के लिए अब आवेदन मांगे गए हैं उनके लिए लिखित परीक्षा जुलाई में पूरी करवाने की तैयारी आयोग कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि नौकरी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मिल जाएगी। आवश्यक सभी दस्तावेजों का सत्यापन 3 महीने के बजाय अब अंतरिम नियुक्ति के बाद 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 443 अंक की तेजी के साथ 79,476 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 131 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,141 के स्तर पर क्लोज हुआ। आईटी, ऑटो और मेटल शेयर ज्यादा चढ़े हैं। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए गिरकर 71,626 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 446 रुपए गिरकर 87,554 रुपए में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,420 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।